हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम सभी टॉपिकों को टच करते हुए आगे कुछ डिफिनेशन को आपको समझाएंगे, जिससे आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। जैसे ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो ये कॉस्ट प्राइस होती क्या है। मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ हूँ, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल्स इज परचेस्ड बाई ए डीलर इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। मतलब जो डीलर है जिस पे वो परचेज करता है, जितने में वो खरीदता है, वह उसका क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। इसी तरह सेलिंग प्राइस हो गया, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड बाई डीलर, जितने में उसको सोल्ड करता है, बेचता है, तो उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। शार्ट में हम एसपी लिखते हैं और इसको शार्ट में सीपी लिखते हैं। इसके बाद से आते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कब कहलाएगा, इसको देखेंगे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस से अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, देन डीलर मेक्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट उसको मिलेंगे। तो कितना प्रॉफिट होगा इसको पता करने के लिए हमको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको प्रॉफिट पता चल जाता है। लॉस, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन डीलर मेक्स लॉस। लॉस इक्वल टू सीपी से हम एसपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से हमको पता चल गया है लॉस और प्रॉफिट, कॉस्ट सीपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब हम जानेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए केवल हमको ये करने होते हैं, ये फार्मूला मैंने लिखा हूँ, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ये इस फार्मूले से हम प्रॉफिट परसेंट, और एक दूसरा लॉस परसेंट के लिए है, इस फार्मूले से हम लॉस परसेंट के लिए फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डीलर है और किसी आर्टिकल पर वह P%, ध्यान देंगे, P% का प्रॉफिट पा रहा है, ठीक है, P% उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसमें आपको पता ये करने हैं, फार्मूले के लिए मैं एक बता रहा हूँ। तो एसपी जो होगा, क्योंकि प्रॉफिट जो मिलेगा वो किस पे मिलेगा, कॉस्ट प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस पी इक्वल टू आपको पता है कि सी पी प्लस प्रॉफिट होता है। ये आपको पता है कि सी पी में अगर प्रॉफिट को हम प्लस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आपको फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको पता है कि प्रॉफिट जो होती है वो किसका होती है, सी पी का ही होता है। तो यहाँ पे हम सी पी प्लस P% ऑफ सीपी, सीपी का P% अगर हम फाइंड करके इसमें प्लस कर दें तो ये फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीपी कॉमन कर सकते हैं, सीपी यहाँ पे हम बाहर ले लेते हैं, तो 1 प्लस P%, P% को हम P/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक फार्मूला आपको मिल गया एसपी फाइंड करने के लिए, कि अगर कोई दिया हुआ है सीपी और P% मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम आसानी से उस आर्टिकल का या उस गुड्स का हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। उसी तरह से अगर कोई लॉस परसेंट में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल परसेंट लॉस हो रही है, तो यहाँ पे हम सीपी फाइंड करने के लिए एस पी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, इसमें प्रॉफिट, सॉरी, इसमें जो फाइंड करना है तो सीपी माइनस लॉस होता है सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे सीपी माइनस एल परसेंट
ऑफ CP। तो यहाँ भी वही कार्य होंगे, CP यहाँ पे सब बाहर आ जाएंगे, तो 1 माइनस L/100 कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्या पता चल गया है, CP पता चल गया है, सॉरी SP पता चल गया है। तो SP हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे, तो ये आगे पढ़ने हैं ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब इफ़ एन आर्टिकल इज परचेज फॉर सम अमाउंट, कुछ अमाउंट पे हमने परचेज किया और उस पर कुछ अलग से एडिशनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। किस तरह से, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, लेबर के लिए, कमीशन में या रिपेयरिंग में भी हो सकते हैं। तो ये जब जो एडिशनल जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं ओवरहेड्स। और इस ओवरहेड्स को उसमें हम जब ऐड करते हैं तो उसका ओरिजिनल प्राइस पता चल जाती है, उस ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आती है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और उस क्वेश्चनों से हम समझेंगे कि किस तरीके से ओवरहेड बनते हैं या प्रॉफिट और लॉस के लिए से ही संबंधित उस क्वेश्चनों को हम जानेंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चनों को। तो देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, रोहित बॉट एन ओल्ड स्कूटर फॉर 11,500 एंड स्पेंड 1,000 ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड इट्स फॉर 15,000, फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। तो ये जो परचेज किया है जो, तो इसका हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, CP मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर कितने का है, 11,500 और प्लस 1,000 यही ओवरहेड है, ये ओवरहेड हो गया। तो टोटल इसका जो प्लस करके आएगा वह इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, तो 12,500 ये रुपीस का स्कूटर। जो SP है, सेलिंग प्राइस है ऑफ स्कूटर, वह है 15,000। ठीक, तो इसमें हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो हम देख ही रहे हैं कि SP इज ग्रेटर देन CP, देन V रोहित गेन या रोहित मैक्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ये बताए। तो यहाँ पे 15,000 माइनस 12,500। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ₹2,500। ये प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है, तो आपको बताए थे फार्मूला, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो प्रॉफिट है 2,500 और जो CP है, CP ओवरहेड लेकर के ये लिया जाएगा। ठीक है, 12,500 इंटू 100, ये 00 से 00 कैंसिल करा दीजिए। इसको आप 2 टाइम्स में 120, तो कितना आ जाएगा 20%। तो 20% क्या आपको मिल गया, इसका प्रॉफिट परसेंट हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से आपको करने हैं। अब हम लोग समझेंगे इसमें डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे होते हैं या डिस्काउंट होता क्या है। चलिए देखते हैं आगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो होती है, आप अक्सर सुने होंगे कि जो भी आप परचेज करते हैं तो वह परचेज जो भी ऑब्जेक्ट करते हैं या कोई गुड्स करते हैं, तो वह जो प्रोडक्ट है कुछ
ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो डैमेज हो गए होते हैं या ओल्ड हो गए होते हैं, तो वह उसका जो कास्ट होती है उसे कुछ लेस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। कुछ अलग अलग तरह के जो शॉपकीपर्स हैं एक बैनर लगाते हैं जिसमें स्पेशल ऑफर करते हैं या हॉक सेल कहते हैं या डिस्काउंट भी देते हैं। डिस्काउंट अप टू लिखा होता है 50%, ऐसे करके लिखा होता है। तो इसको हम डिस्काउंट का मतलब किस पे देता है, डिस्काउंट किस तरीके का दिया जाता है। तो डिस्काउंट में सबसे पहले हमको ये जानने हैं, डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन प्राइस। रिडक्शन प्राइस का मतलब उसके कम कर देना, रिडक्शन प्राइस होती है। तो इस डिस्काउंट में सबसे पहले आपको जानने हैं मार्केट प्राइस, जिसको हम कह सकते हैं मार्केट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में एमपी कह सकते हैं। ठीक है, एमपी इसको कह सकते हैं मार्केट प्राइस को। यह जो मार्केट प्राइस होती है जिसको हम किसी भी आर्टिकल को देखते हैं, किसी भी गुड्स को देखते हैं, तो उस पर एक प्रिंटेड प्राइस लिखा होता है, प्रिंटेड होता है। तो जो प्रिंटेड प्राइस जो लिखा हुआ है उस पे, उसी को हम कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, प्रिंटेड जो प्राइस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस कहेंगे। अब इस मार्केट प्राइस से ही हमको जो डिस्काउंट शॉपकीपर दे रहा है इसी पर देगा, इसी प्राइस पे देता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वह 500 रुपीज़ की है और उस पे लिखा है 2% डिस्काउंट, तो 2% किसका होगा, इस 500 का होगा। तो अब इसका हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, जैसे उसमें आप निकालते हैं तो डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट इक्वल टू ये जो एमपी है मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट बाई 100, ये इसी पे निकल जाएगा। अब इसका हमको निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 इंटू 2/100, इसको आप कैंसिल कराते हैं तो 10 रुपीज़ का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो अब इसमें हमको पता करना है कि ऑब्जेक्ट कितने में हमको देगा, कितने का हमको आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है कितना है, 500 है और डिस्काउंट कितना है, 10 है, तो टोटल कितने का हो गया, 490 रुपीज़। ये इतने का डिस्काउंट होता है। ठीक है, कभी कभी सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। और सक्सेसिव डिस्काउंट में किस तरीके से होता है ये ध्यान रखेंगे, इसको आप देखे भी होंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो है बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव होता है। और जब उसको जानेंगे डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट्स में लिखा गया होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लिखा गया होता है 50% प्लस 20% ऑफ, ऐसे लिखा गया होता है। तो इसमें करते कैसे हैं कि दो सक्सेसिव लिखा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए यही 500 की ऑब्जेक्ट है, अगर ये दो डिस्काउंट आपको दी जा रही है तो कितने का ऑब्जेक्ट पड़ जाएगा। तो इसके करने के लिए आपको डायरेक्ट मैं एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, इससे कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे एसपी पता करना है, एसपी इक्वल टू एमपी मतलब मार्केट प्राइस 1 माइनस D1/100 माइनस D2/100, ये दोनों के लिए है। क्लियर।
सक्सेसिव रहेगा तो अलग अलग इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वह दिया हुआ है 500, 1 माइनस 50 बाई 100, 1 माइनस 20 बाई 100, ऐसे लिखो। यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे 2, इसको करेंगे 5, तो यहाँ पे 500 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, अगर करते हैं तो 1 बाई 2 ही आ जाएगा। इसका करते हैं 1 माइनस 1 बाई 5, तो कितना आ जाएगा 4 बाई 5। इसको हम कैंसिल करा सकते हैं 2 से, इसको हम कैंसिल करा दीजिए 100, और 100 इंटू 2, तो ये आपको कितने रुपीज़ का पड़ गया 200, 200 इसका आंसर हो जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट में। क्लियर? तो इस तरीके से हम सक्सेसिव डिस्काउंट लिखे गए होते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो आसानी से हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको करेंगे, जो भी समस्याएं होंगी उसको पर्सनल सब कंटेक्ट करेंगे। धन्यवाद।